तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आप सभी को हम हर स्थान पे दर्शन कराते हैं। दर्शनों के साथ साथ हम सेवाएं भी करते हैं। उनमें मंदिरों की सेवा होती है और जीव सेवा होती है। आप सभी के साथ में लास्ट वीडियो हमने शेयर करी है जिसमें हमने एक डॉग को रेस्क्यू किया है एक सोसाइटी से। जहाँ से हमने उसको रेस्क्यू किया था, सारी चीज़ें मैंने आप सभी को वीडियो के माध्यम से क्लियर की है। आपने देखा भी था वीडियो में कि हमने किस तरीके से उस बच्चे को रेस्क्यू किया। पूरी कोशिश की हमने बचाने की, लेकिन वो नहीं बच पाई। और जहाँ पे हमने उसका अंतिम संस्कार किया वो थी एक गौशाला। आज मैं पुनः उसी गौशाला में मैं आया हूँ और यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा वीडियो में, वो आप देखेंगे वीडियो में। आप सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि कुछ समय से मेरे डॉगी की तबीयत ख़राब चल रही है, जिसके कारणवश आप देख रहे होंगे ना तो कोई चैनल पे वीडियो आ रही है और काफ़ी समय से मैं ना ही कोई दर्शनों की वीडियो शेयर कर पा रहा हूँ, ना ही अपने इंस्टा पे कोई भी स्टोरीज़ के ज़रिए कोई अपडेट दे पा रहा हूँ, ना ही मैं लाइव आ पा रहा हूँ, ना ही आप सभी को लाइव दर्शन करा पा रहा हूँ। रीज़न उसका एक सबसे ज़्यादा एक है कि जो मेरे डॉग की तबीयत ख़राब चल रही है वो काफ़ी टाइम से 6 महीने होने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए थे उसको तबीयत ख़राब उसकी जब चल रही थी। उसका ट्रीटमेंट के लिए मुझे दूर जाना पड़ता था, 80 किलोमीटर 80 या 90 किलोमीटर पड़ता था मुझे अप डाउन। और लेकिन उसको ड्रिप्स लगती थी, लोकेशन काफ़ी दूर होती थी, लेके जाता था रेगुलर उसको मैं। और लेकिन कुछ समय से जब उसकी तबीयत ज़्यादा क्रिटिकल होती गई तो जो डॉक्टर थे उन्होंने कह दिया था कि अब जो ये खाना खा रहा है या जो भी खाएगा वो आप इसको दे दो। हम इसको इसमें कुछ भी हम ऐसे मना नहीं कर सकते इसको, क्योंकि अब आप इसकी अब सेवा करो। अब इसका टाइम कभी भी इसको कुछ भी हो सकता है। तो हमें उस समय नहीं समझ में आया था कि ऐसा क्यों कहा है डॉक्टर ने। इन सब के बीच में हमें पता चला है कि जो डॉग्स की एज होती है वो 10-12 साल की होती है। कुछ इस 10-12 साल के बाद उनकी किडनी इफेक्ट करने लगती है, लीवर इफेक्ट करने लगता है। और मेरे जो डॉगी की साथ जो हुआ सिचुएशन वो यही हुआ कि उसकी किडनी और लीवर की प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी। तो डॉक्टर ने जब हमें बताया कि उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि आप बस उसकी अब सेवा करो और जो वो खा रहा है उसको खाने के लिए दो। लेकिन खाना तो उसने कम से कम 2-3-4 महीने हो गए थे खाना उसने छोड़ दिया था। ड्रिप्स लगती थी उसको रेगुलर और हम उसको लिक्विड में दूध वगैरह देते थे और नारियल पानी पीता था। बस वो नारियल पानी हम उसको देते थे, क्योंकि हम नॉर्मल पानी भी उसको मना कर दिया गया था, नारियल पानी बोला था। लेकिन कहते हैं कि कुछ टाइम जब तक उसका साथ हमारे साथ में साथ रहा। और आज सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं, आप शायद इतना मेरे फेस पे फील ना करें, लेकिन कैसे भी करके आज मैं हिम्मत करके आया हूँ अपने आप को, जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश बनाने की, कि मैं आज ये जो उसका अंतिम संस्कार है ये अच्छे से करें हम। और इसके बाद में जो फीलिंग होगी वो शायद शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अकेले में जब आप अकेले में रहते हो, जब आपके कोई बिल्कुल आपके जिसे कहते हैं दिल के जो करीब होता है, जो आपके बिल्कुल टच में होते हैं, जिससे आप बिल्कुल अटैच होते हो, वो जब चले जाते हैं तो कितना दुख होता है। जिन्होंने ऐसी सिचुएशन फेस की है वो जानते होंगे कि आज जो मैं पेन फील कर रहा हूँ कि मेरा जो डॉगी है वो अब हमें छोड़ के चला गया है हमेशा के लिए। वो अभी मेरी गाड़ी में है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। उसके लिए कभी भी मैंने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं की है, क्योंकि मैं अपनी जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, पहले की बात है 10 साल पहले, क्योंकि 11-12 साल हो गए, उस टाइम पे स्टडी करता था, पढ़ता था, स्कूल जाता था, तो जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी मैं अपने लिए उसको कुछ नहीं लेता था, परचेज़ करता था उससे। मैं अपने जो डॉग था उसके लिए डॉग फूड लेके आता था और बहुत एक्साइटेड होकर वो उसको खाता था। और अपनी ज़रूरतें हमेशा मैंने अपनी कम करके उस बच्चे के लिए मैंने पूरी कोशिश की उसका मैं अच्छे से ख्याल रखूँ। और लेकिन आज जो फीलिंग है ना वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आज आया हूँ उसी गौशाला में जहाँ पे हमने इससे पहले वाली वीडियो जो आपने देखा है उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया था। आज मैं पुनः उसी गौशाला में आया हूँ इस अपने बच्चे जो हमारे फैमिली में हमारा डॉगी है उसका अंतिम संस्कार के लिए। और ये वीडियो बनाने का एक रीज़न और है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, नहीं तो आप काफ़ी लोग ये कहेंगे कि वीडियो क्यों बनाई है आपने। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि हमारी याद के लिए रहेगी सदा चैनल पे, कभी भी हमें उसकी याद आएगी। हालांकि उसकी वीडियोज़ हैं हमारे पास में, छोटी छोटी क्लिप्स हैं वीडियोज़ की, फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन जो उसका अंत समय में हमने ये भी एक याद रहेगी, सदा चैनल पे रहेगी। कभी भी हमें याद आएगी उसकी तो हम वो चैनल पे वीडियो देख लेंगे। अभी उसका पूरा अंतिम संस्कार जैसे होता है वैसे करेंगे। और मैं गौशाला में ही हूँ। ये हैं तीरथ जो हमारे साथ लास्ट वीडियो में आपने देखे हैं, और ये है होरीलाल जो आपने देखे होंगे वीडियो में। एक और थे, उनका नाम था सोहन, वो अभी कार्य में व्यस्त हैं यहाँ पे, क्योंकि गौशाला में कार्य काफ़ी रहते हैं। आज की बात है, सुबह 8 बजे उसको वॉमिटिंग हुई। वॉमिटिंग के साथ उसकी सांस तेज़ चलने लगी, और जब उसको मैंने पंप किया और पंप करने के बाद जब मैंने देखा वो तेज़ सांसें ले रहा था, मुंह खोल रहा था, तो मैं समझ चुका था, क्योंकि मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं ऐसे कि जब उनका लास्ट टाइम आता है कि वो डॉग
किस तरीके से चले जाते हैं। तो वही चीज़ मुझे एहसास हो गया था कि अब ये बच्चा जा रहा है। 8 बजे का टाइम था आज सुबह का और वो बच्चा अब चला गया। वो गाड़ी में है। मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा पेनफुल है ये बयां करना कि मैं किस तरीके से आपको अपनी फीलिंग बताऊं, क्योंकि अभी तो मैं जिसे कहते हैं कोशिश अपने आप को हिम्मत करके मैं यहाँ पे आया हूँ, इसको लेके आया हूँ और इसका जो संस्कार है वो करेंगे, अंतिम संस्कार। लेकिन उसके बाद की जो फीलिंग होगी ना वो काफ़ी टाइम तक हो सकता है चैनल पर वीडियोज़ भी ना आए। लेकिन पहले हम इसको करते हैं अच्छे से, इसका संस्कार जो है, और उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। पहले आप देखिए, काफ़ी टाइम तक हमने इस बच्चे के लिए बहुत अपनी जिसे कहते हैं ना कोशिशें पूरी मैंने करी इस बच्चे का। कितनी देर तक, 4 घंटे, आप यकीन मानेंगे इस टाइम पर 12 बज रहे हैं। मैं आपको टाइम दिखाना चाहूँगा, 12 बजे से भी ऊपर का टाइम है और ये टाइम देखेंगे आप, 12 बजे से ऊपर का टाइम है और कोशिश करते रहे हम कि मैं ये बच्चा खड़ा हो जाए। मैं इसको पंप कर रहा, इसको मालिश की मैंने कि बच्चे उठ जा उठ जा उठ जा, लेकिन ये नहीं उठा। अभी मेरे लिए इतना शायद आपको लगेगा कि मुझे इतना फील हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना अभी इस टाइम पर मैंने अपने आप को बस मजबूत किया हुआ है कि मैं कैसे भी करके इसका जो सब कुछ है वो कंप्लीट करूं। लेकिन उसके बाद जब सब चीज़ हो जाएंगी, तब जब कहते हैं ना एकांत में, अकेले में हर चीज़ याद आएंगी इस बच्चे की, वो फीलिंग जिस बच्चे को पालते हैं ना, जब वही बता सकता है परिवार कि उसके जाने के बाद क्या फीलिंग आती है। इस बच्चे के लिए मैंने कभी भी कोई कमी नहीं की है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इसका ट्रीटमेंट चला, इतने लंबे रूट पे मैं जाता था, दूर जाता था, कम से कम 80-90 किलोमीटर होता था आने जाने का मेरा, लेकिन मैं इसको रेगुलर लेके जाता रहा, ड्रिप्स लगवाता था। लेकिन ये बच्चे ने हमारा आज जिसे कहते हैं साथ छोड़ दिया और ये चला गया। इसका नाम था जिम्मी, इसको हम जिम्मी कह के पुकारते थे घर में, और अब ये बच्चा नहीं है। इसको आज वहीं पर उसी स्थान पे हम लेके जाएंगे जहाँ पे हमने उस छोटी बच्ची को दबाया था। ये पूरी गौशाला है, उसी गौशाला में मैं पुनः आया हूँ यहाँ पे। राधे राधे तीरथ। राधे राधे जी। और आपका क्या नाम है? वीरेंद्र। यहाँ पे आपको याद होगा हमने उस बच्ची को वहाँ पे उसको दबाया था, और इसी स्थान पे, पूरे स्थान पे ये सभी गैयाएँ दबी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे गैयाओं के लिए ही हमने किस तरफ की गाय के लिए, तो सारी आप जितने भी यहाँ पे देख रहे हो हरी घास, ये सभी गैयाओं के लिए यहाँ पे इन्होंने बो दिया है, ताकि गैयाओं के लिए यहाँ पे हरा चारा हो सके। और वहीं पर ही बिल्कुल बराबर में यहाँ पे इस बच्चे के लिए हम आज, यहाँ भी गौ माता थी। यहाँ पर गौ माता थी? हाँ, ये यहाँ एक वो लड़का खड़ा है ना, यहाँ पर गौ माता थी। यहाँ पे गौ माता थे बिल्कुल बराबर में। हाँ, ये उसी की हड्डी पड़ी है। दिखाओ कैमरे में दिखाना। गौ माता की है? हाँ। शरीर पूरा हो गया था जब उनका सूख। हाँ, पूरा। ये देखो, गौ माता की हड्डी है और यहीं पर उनको दबाया गया था, इस स्थान पे। ये वो बच्चा है और इस बच्चे को बहुत कोशिश की हमने उठाने की, लेकिन ये नहीं उठा। इसका हर एक सामान आज हम साथ में लाए हैं, ताकि यहाँ पे एक गौशाला में भी बच्चा है, उसकी डॉग फूड है हमारे पास में, उसको हम दे सके। और इसको निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे मिलता हूँ।
ये है वही जगह जहाँ पर हमने इससे पहले उस बच्चे को रेस्क्यू किया था, लेकिन वो बच नहीं पाई। उसको हमने आगे खंबे के पास में यहाँ पे उसको यहाँ पे दबाया था। यहीं पर हमें बताया कि यहीं पर गौशाला में ही, जहाँ पे हम आज इसको बच्चे को दबाएंगे अपने, यहीं पर बराबर में ही एक गौ माता दबी भी है, और आज इस बच्चे को भी हम वहीं पर रखेंगे। कहते हैं ना कि एक भी, जैसे कहते हैं, एक भी ऐसा हमें किरण नज़र आ रही है तो मैं उसको बार बार चेक कर रहा हूँ। ऐसा लगा मुझे सांस ले रहा है ये। मैंने इसको चेक किया लेकिन नहीं है, क्योंकि ये पूरा, जैसे मैंने बताया था ना लास्ट, जब कोई डॉग मर जाता है तो पूरा वो अकड़ जाता है, तो वही इसके साथ हो गया है। यहीं पर ही एक गौ माता दबी हुई है, जिसकी अभी आपने देखा था कि इन्होंने हमें उसकी एक हड्डी दिखाई थी यहाँ पे गौ माता की। तो यहाँ पे बराबर में गौ माता दबी हुई है, और यहाँ पे ये बच्चे के लिए यहाँ पे मैंने बना दिया। उस बच्ची को हमने वहाँ पे दबाया था, क्योंकि यहाँ पे पूरे इसमें ये गौ माता का ही स्थान है यहाँ पे दबाने का। थोड़ा सा हम और खुदवा रहे हैं, जिससे ये बच्चा आराम से यहाँ पे हम, जैसे हमने उस बच्चे के लिए किया था, और ये गौशाला के ही फूल हमें मिले हैं, जो कि पॉलीथीन में पूरा भर के लाए हैं। सूरज कहाँ से होता है? उस तरफ से ना। इतना ही साथ था इस बच्चे का आज हमारे घर में, हमारे परिवार में, और बहुत दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा मेरे करीब था मेरे घर में, और सबसे ज़्यादा, वैसे पूरी मेरी फैमिली में सभी इसकी बहुत केयर करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, मेरे इतना करीब था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और शायद आने वाले दिनों में कुछ समय लग जाए चैनल पे वीडियोस और आने में, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लगेगा इस चीज़ से बाहर आने में। अभी मैं अपने आप को बहुत हिम्मत करके ये सब चीज़ कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं जो चैनल पे। लेकिन इसके बाद जब मैं अकेला रहूँगा घर में, जब इसकी जहाँ पे रहता था, जहाँ पे बैठता था, वो सब जगह जब मैं देखूँगा, तब मैं शायद अपने आप को पता नहीं कैसे संभालूँगा, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा करीब था ये बच्चा। आज सोचा नहीं था इतनी जल्दी मुझे इसका ये सब चीज़ करनी पड़ेगी। और लेकिन कहते हैं ना, जो ठाकुर जी को, जो भगवान को, जो माता रानी को मंजूर होता है, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते।
आज ये पल जो है बहुत भावुक पल है मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, क्योंकि ये 12 साल इसको होने जा रहे थे। जनवरी में इसको 12 साल हो जाते हैं हमारे साथ। और मैंने कई डॉग ऐसे देखे हैं जो 20-20 साल तक जिन्होंने सर्वाइव किया, जी गए हैं वो। लेकिन कहते हैं ना कि जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। और आज इतना ही इसका साथ था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मुझे कम से कम 3 से 4 महीने हो गए मैं ब्रज नहीं गया हूँ। ब्रज जाने के लिए मैं शूट के लिए जाता था, स्पेशली आपको दर्शन कराने के लिए जाता था। लेकिन काफ़ी समय से मैं इसके साथ, जिसे कहते हैं इसको डॉक्टर पे ले जाना, डॉक्टर से लेके आना, ट्रीटमेंट चल रहा था इसका काफ़ी लंबे समय से। ना ही मैं किसी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था, ना ही मैं इंस्टा पे, ना ही यूट्यूब पे, ना ही फेसबुक पे। लेकिन मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा था इतनी मेरी जो मेहनत है, काश ये बच्चा ठीक हो जाए, सर्वाइव कर जाए, लेकिन ये नहीं कर पाया। और एक बार मुरीलाल, क्योंकि बस एक है, इसको गौशाला की मिट्टी मिल पाई है और जो फूल है ये भी गौशाला के ही है। ये हम एक ऐसा बच्चा था कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई डॉग नहीं देखा जिसने एक बार भी किसी को बाइट नहीं किया, यानी कि किसी को काटा नहीं है। इतना बिल्कुल फ्रेंडली था ये, बिल्कुल कोई भी आता घर में उनके साथ बिल्कुल ऐसा घुल मिल के रहता था। और ऐसा शायद ही हमें कभी भविष्य में कोई और डॉग ऐसा दिखे। लेकिन बहुत दुख हो रहा है जिस चीज़ को देख के कि ये फीलिंग ना मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपनी किसी भी वे में। ठीक है तीरथ, आप डालना शुरू करो क्योंकि हम आपका भी ज़्यादा समय वो नहीं करेंगे। हट जा। ये भी गौ माता की हड्डी है? हाँ जी। तो यहाँ पे पहले होगी, यहाँ पे कोई गौ माता है ना? हाँ यहाँ पे है, इसके अंदर भी तो गई यहाँ पे है। ये गौ माता ही है यहाँ पे। हाँ बराबर, बिल्कुल। अच्छा हाँ, अच्छा। यहाँ पे भी, यहाँ पे मतलब लाइन से यहाँ तक पूरी गौ माता है सारी यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल हाँ। ये बता रहे हैं कि बिल्कुल बराबर में ही ना यहाँ पे बिल्कुल गौ माता, क्योंकि यहाँ पे हड्डियाँ आई हैं अभी 2-3 गौ माताओं की। आज यहाँ पे इसको पूरी तरीके से, इसको जैसे कहते हैं संस्कार इसका कर दिया हमने, और याद रहेगा, यादों में रहेगा बस। और इसके बाद मैं आपको थोड़ी देर में अभी ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि जितने भी गौशाला में जितने भी सेवक थे इन्होंने अपनी तरफ से जितने भी यहाँ पे सेवा की है, एक बार इनको हम सेवा करके फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है, आपसे अच्छा लगा मिलके। राधे राधे। शब्द नहीं है मेरे पास में आज बिल्कुल भी बताने के लिए कि क्या अभी मेरे अंदर फीलिंग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपके करीब होता है वो अगर आपको छोड़ के चला जाए तो वही चीज़ है कि वही चीज़ थोड़ा महसूस कर रहा हूँ। बाकी कहते हैं ना कि जो चीज़ जैसे कहते हैं जो समय पे होती है उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से बीमार था तो उतना तो मैंने अपने आप को समझा लिया था कि बच्चा अब ज़्यादा टाइम नहीं है इसके पास में। लेकिन फिर भी थोड़ा सा दुख होता है कि 10-12 साल से साथ में था, और जिन्होंने ये सिचुएशन को फेस किया है वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि क्या फीलिंग होती है ऐसे टाइम पर जब किसी डॉग को, किसी बच्चे को आपने पाला हो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, और वो अचानक से ऐसे मतलब वो चला जाए और आप उसको अपने आंखों के सामने जाता हुआ देखो। सबसे बड़ी बात ये होती है, तो क्या फीलिंग होती है वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और बस आज की वीडियो में मैं ये कहूँगा बस इतना ही, क्योंकि ना ही मेरे पास शब्द है बोलने के लिए और कुछ, और ना ही मैं आपको और चीज़ बता सकता हूँ कुछ। बस ये वीडियो बनाने का एक रीज़न ये था कि एक पूरी जिसे कहते हैं हमारी जो फीलिंग है ना वो इसके साथ इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है कि ये याद रहेगी और ये यादें रहेंगी हमारे साथ में। और इसको मिट्टी मिली है बिल्कुल गौशाला में, और बिल्कुल गैया इसके बिल्कुल बराबर में है।
और यहाँ पे अभी आपने देखा भी कि कुछ हड्डियाँ भी निकली है गौ माता की, बिल्कुल गौ माता के बिल्कुल बिल्कुल बराबर में है यहाँ पे इसको जो स्थान मिला है। तो ये चीज़ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं कि चलो उसको स्थान मिल गया बिल्कुल अच्छी बहुत पवित्र जगह में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलूँगा आपसे बहुत जल्द ही, पूरी कोशिश करूँगा जल्दी आऊँ वापस आप सभी के साथ में पहले की तरह दर्शनों के साथ आऊँ, आप सभी को दर्शन कराऊँ। और क्योंकि अभी कुछ टाइम लग जाएगा मुझे थोड़ा सा इस सिचुएशन से बाहर आने में, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए, मेरे पास ये सिचुएशन कैसी है मेरे लिए। और जैसे भी मैं थोड़ा अपने आप को रिकवर करता हूँ, बाहर आता हूँ, तो मैं आप सभी को पुनः से दोबारा से वैसे ही उसी प्रकार सामने आऊँगा और उसी प्रकार आप सभी को ब्रज के दर्शन कराऊँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे। इस पार्ट में वो बच्चा है हमारा, और यहाँ पे हम पौधे लगवा रहे हैं। ये है चंपा के पौधे, इसमें वाइट फूल आते हैं। इस फूल की फ़ोटो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। ये यहाँ पे हम इसको इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि इन्होंने बताया कि यहाँ पे ना कभी कभार यहाँ पे गैयाओं के लिए हरा चारा बो दिया जाता है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। यहाँ पे सभी में गैयाएँ दबी हुई हैं, जहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे बराबर में भी गैया है, यहाँ पे दबी हुई है। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे जैसे कि आगे जाके ये खेत की यहाँ पे जुताई करेंगे तो ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। इसके कारण हम इसके बिल्कुल स्ट्रेट सीधे सीधाई में यहाँ पे पौधे लगवा रहे हैं, ताकि हमें ये याद रहेगा कि ये पौधे इसके बिल्कुल सीधे उसमें लगे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज है देवठान, यानी कि आज देव उठनी है और तुलसी विवाह है। तो आज इसको दूसरा दिन है इस बच्चे को, तो हमने आज का दिन ही ये चुना। नहीं तो फूल ये जो पौधा है मैंने कल ही ले लिया था, लेकिन आज लगवाया हमने क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ है और दोनों एक साथ लगवाए हैं। इससे ये है कि इसकी बिल्कुल ये सीधे उसमें यहाँ पे कल को अगर यहाँ पे ये लोग बोते भी हैं तो हमें ये रहेगा कि जिम्मी है हमारा जो था डॉगी वो यहाँ पे ही है इसकी सीधाई में। हो गया। आज का ये बहुत भावुक पल है हमारे लिए, और ये 2 दिन जैसे बीते हैं, यानी कि 2 दिन बाद हम आए हैं यहाँ पे। 2 नवंबर को ये जिसे कहते हैं बच्चा चला गया था, और आज 4 तारीख है, 4 नवंबर है। आज तुलसी विवाह भी है और देवठान है। बस हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं घर पे, एक दूसरे से जिसे कहते हैं ऐसे ही बैठे रहते हैं, चुपचाप बात नहीं करते हैं, याद आती है। और जहाँ पे बैठता था वो चीज़ हम देखते हैं तो बहुत याद आती है। 11-12 साल इसको हो गए थे हमारे साथ में, ऑलमोस्ट 12 साल होने वाले थे। जैन में इसको 12 साल हो जाते पूरे, और यादें इतनी जल्दी नहीं जा सकती और वो थोड़ा टाइम लगता है उनको जाने में। तो कोशिश कर रहे हैं हम इस चीज़ को, इसको भुलाने की, लेकिन अभी तक जिसे कहते हैं 2 दिन हो गए हैं, बिल्कुल कोई सपने में भी ये हमारे नहीं आया है, मेरे नहीं आया है। और हालांकि जो हमारी फैमिली में एक सिस्टर है, जो मेरी बड़ी सिस्टर, उनके सपने में आया और उन्होंने बताया मुझे कि ये सपने में भी हम सब इसको बुला रहे हैं कि जिम्मी जिम्मी इधर, लेकिन ये तुझे ढूंढ रहा है, यानी कि मुझे ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ। क्योंकि फैमिली में मैं ही सबसे ज़्यादा इसके करीब था और ये मेरे साथ रहता था, इसको खाना देना, इसको बाहर वॉक पे ले जाना, हर चीज़। तो बहुत ज़्यादा मैं खुद इस टाइम पर बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग है सिचुएशन को फेस करना, बट कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा मूव कर सकूँ इस चीज़ से। और क्योंकि आगे भी हर चीज़ कहते हैं ना फैमिली में हर चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो सब चीज़ मुझे फोकस करनी है। तो वही चीज़ है, उन चीज़ को याद रख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ और इसको थोड़ी भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सब भी अपना ध्यान रखें, और अगर किसी की मदद कर सकते हैं बेज़ुबान की तो उसकी मदद ज़रूर करें। आप सभी को राधे राधे।
आज मैं आया हूँ उसी गौशाला में जहाँ पे हमने अपने डॉगी को जहाँ पे हमने दबाया था और काफ़ी समय से मन नहीं लग रहा घर में, तो आज लगभग 11 दिन हो गए उसको आज। तो आज यहाँ पे आया हूँ गौशाला में, गैयाओं को गुड़ थोड़ा सा खिलाया और थोड़ी शांति के लिए कि उसको भी शांति मिले और हम भी थोड़ा सा जैसे कहते हैं सुकून में आए, थोड़ा उसकी याद से बाहर आए, क्योंकि घर का माहौल थोड़ा ऐसी है अभी, उसकी यादों से हम थोड़ी सी नहीं निकल पा रहे हैं सभी, ख़ास तौर पे मैं। तो एक झलक मैं आपको वहाँ भी दिखाऊंगा जहाँ पे हमने उसको दबाया बच्चे को, तो वहाँ की ओर भी लेके चलूँगा। ये है गौशाला और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे गैयाओं को गुड़ खिला के। आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, अभी आपको आगे भी दिखाऊँगा, उसके बाद मैं आपको ज्वाइन करूँगा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था गौशाला में हमने वहाँ पे गैयाओं को गुड़ दिया। यहाँ पे ही इस बच्चे को हमने किया था लास्ट टाइम। आज इसको 11वां दिन है आज इसको, और यहीं पे सामने अभी पौधे लगाए थे जो हमने आपने देखे थे वीडियो में। इससे पहले वाली जो वीडियो देखी आपने उसमें हमने पौधे लगाए। उसके बाद आज मैं आया हूँ यहाँ पे दोबारा और पानी वगैरह डाला है आज इस बच्चे की। यहीं पर हमने इसको जैसे कहते हैं इसका संस्कार किया था। और ये पूरी गौशाला की वही जगह है जहाँ पे हमने पहले भी एक बच्ची को यहाँ पे उसको दबाया था, और यहाँ पे ही बराबर में जिसे कहते हैं बिल्कुल यहीं पर ही बराबर में एक गौ माता है। यहाँ पे ये बच्चा है इस पार्ट में, तो यहाँ पे एक गौ माता है। तो बहुत जैसे कहते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं इस टाइम पर ये चीज़ हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके जैसे कहते हैं बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, और ताकि हम उसको ज़्यादा मिस ना करें और ज़्यादा उसको परेशान ना करें, क्योंकि कहते हैं ना जो चला जाता है फिर उसको ज़्यादा याद करके भी उसको परेशानी होती है। तो यही चीज़ घर वाले भी मुझे समझा रहे हैं कि उसको ज़्यादा परेशान मत करो याद करके, क्योंकि लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये टाइम को हैंडल करना। बट कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को थोड़ा सा संभालने की और बच्चे को ज़्यादा वो याद ना करूँ। यहाँ पे कई बार मैं आता हूँ, बाहर से निकल जाता हूँ, तो मन करता है कि एक बार यहाँ पे देख जाऊँ उसको, लेकिन फिर बार बार ऐसा होता है कि नहीं, ज़्यादा जैसे कहते हैं ज़्यादा भी इसको परेशान नहीं करना। तो मन से जैसे कहते हैं 10-11 साल हो गए बच्चे को मेरे साथ रखा था, तो मन से उतनी जल्दी नहीं निकल पा रहा है जितना मैं सोच रहा हूँ, लेकिन टाइम लगेगा इस चीज़ को निकालने में इसको बाहर, और आगे भी मूव करूँगा जल्दी और आप सभी के बीच में दोबारा से लौटूंगा जैसे मैं पहले आप सभी को दर्शन कराता था, हर जगहों पर लेके जाता था। जल्दी आऊँगा आप सभी के बीच में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।